नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं हूं कुश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की एक बड़ी खबर के साथ। दरअसल लव जिहाद संबंधित अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की भी मंजूरी मिल गई है, लेकिन इस पर जारी विपक्ष का विरोध अब भी कायम है। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने इसे उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 का नाम दिया है, जिसे हाल ही में कैबिनेट से मंजूरी मिली थी, जिसके बाद सरकार ने इसे महामहिम के पास भेजा था। वहीं राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद अब सरकार इसे दिसंबर में विधानसभा में पेश करेगी, जिसके बाद यह अध्यादेश कानून की शक्ल लेगा। इस कानून के तहत जो प्रस्ताव रखे गए हैं उसमें छल कपट या जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों में दोषी पाए जाने पर जुर्माने के साथ साथ 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन सरकार के इस अध्यादेश को विपक्ष ने नामंजूर कर दिया है। इसके खिलाफ विरोध की बात कही जा रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इसका विरोध करने का ऐलान किया है। सरकार मुझे आप बताइए, सरकारी एक योजना चला रही है कि अगर आप इंटरकास्ट शादी करते हैं तो 50,000 रुपये मिलेंगे आपको, इंटर रिलीजन शादी करते हैं तो आपको 50,000 रुपये मिलेंगे। जब सरकार ही योजना चला रही है तो सरकार ये कानून क्यों ला रही है? और फिर आर्टिकल 21 सरकार पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी? वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा आज अचानक नोएडा सेक्टर 29 स्थित विद्युत उपकेंद्र पहुंच गए, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान अनियमितता पाए जाने पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। इसके बाद वह नोएडा सेक्टर 28, 29 और सेक्टर 30 में जाकर वहां के स्थानीय लोगों से भी बातचीत कर बिजली की आपूर्ति और बिजली अधिकारियों के कार्य प्रणाली के बारे में लोगों से जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने कुछ बकायेदारों के घर जाकर बिजली बिल भी वसूला। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से बकायेदारों की लिस्ट भी मांगी, जिसे देने में अधिकारी नाकाम रहे, जिसके बाद उन्हें ऊर्जा मंत्री की डांट भी खानी पड़ी। सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली, सस्ती बिजली का लक्ष्य सरकार का है और इसलिए मैं सब स्टेशन वाइज जा रहा हूँ, डोर टू डोर जा रहा हूँ, फीडर की पेट्रोलिंग कर रहा हूँ। आप सभी लोग हमारे फीडर की पेट्रोलिंग करें। साइकिल से आपका जो 5 किलोमीटर के रेडियस में है, जो आपके कंज्यूमर्स हैं, वहाँ साइकिल से आप दौरा करें। उससे आपका जो उस सब स्टेशन पर जो आपके ट्रांसफार्मर हैं, उनका जो लोड बैलेंसिंग हम लोग करते हैं, उससे मेरे अधिकारी उसको चेक भी कर सकते हैं, कहाँ दिक्कत है, कहाँ दिक्कत नहीं है। क्योंकि ट्रिपिंग फ्री अब हम NCR को रखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो हमारा बेसिक इंफ्रा है उसको भी हम लोग स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और उपभोक्ताओं को फीडबैक ले रहे हैं। क्योंकि यहाँ आने वाले समय में हम 24 घंटे बिजली तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन मतलब ट्रिपिंग फ्री बिजली हम देंगे, जिससे कि सरकार के ऊपर लोगों का इकबाल बढ़े, सरकार पर ट्रस्ट बढ़े। और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं आप लोगों के साथ अपने उपभोक्ताओं का डोर नॉक कर रहा हूं और सभी लोगों ने हमारी सेवाओं को लेकर अपनी संतुष्टि जाहिर की है। उसके लिए मैं अपने सभी ऊर्जा परिवार के सभी लोगों का अभिनंदन भी करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। और मेरी कुछ इंटरनल चीज़ें होती हैं जो हम कंज्यूमर को और फ्यूचर में कैसे बेहतर और सुविधा दे सकते हैं। सब स्टेशन वाइज, जैसे मैं ऑनलाइन जब सब स्टेशन का दौरा करता हूँ वर्चुअल, तो उसमें मेरे हर सब स्टेशन पर मेरे जो रेजिडेंट्स एसोसिएशन है और उससे जुड़े लोगों की पूरी सूची रहे, मेरे उपभोक्ताओं की पूरी सूची रहे, बड़े उपभोक्ता कितने हैं, छोटे उपभोक्ता कितने हैं, तो छोटे से लेकर बड़े तक मैं ऑनलाइन सबसे बातचीत करता हूं। तो उसके लिए थोड़ा यहाँ पर डाटा वाटा की कमी थी, वो सब मैंने चीफ को आदेशित किया, वो पूरी करें। उत्तर प्रदेश में तो हम अपने किसानों को बहुत सस्ती बिजली दे रहे हैं और मैं कहूँगा कि अब डीजल से अगर आप सिंचाई करते तो बहुत महंगी पड़ती है। अब तो हमने कुछ फीडर को सेपरेट भी किया है, उन पर निर्बाध हम 10 घंटे बिजली देते हैं। तो मैं भी किसान हूँ, अगर मैं डीजल इंजन से अगर सिंचाई करता हूँ तो बहुत महंगी पड़ती है, और अगर मैं ट्यूबवेल चलाकर यानी कि बिजली से सप्लाई करता हूँ तो। वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ रही योगी सरकार ने इस दिशा में 2 अहम कदम और बढ़ा दिए हैं। अब की बार योगी सरकार ने भ्रष्टाचार पर दोहरा प्रहार करते हुए लोक निर्माण विभाग में टेंडरों के आवंटन प्रक्रिया की निगरानी के लिए हाईटेक प्रहरी का फैसला किया है। वहीं कृषि भूमि के लैंड यूज चेंज करने के लिए भी अब किसानों को अफसरों की दहलीज पर नहीं भटकना होगा। आपको बता दें कि सरकार ने राजस्व संहिता में बदलाव कर कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में परिवर्तन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू कर दी है, जिसके बाद अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि लोगों को घूसखोरों, बिचौलियों और दलालों से राहत मिलेगी। और अब यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए एक अहम खबर है, खासकर उन छात्रों के लिए जो बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक बोर्ड की ओर से इस साल कराई जाने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में कई बदलाव दिख सकते हैं। इसमें सबसे अहम बदलाव परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की संख्या को लेकर है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की अतिरिक्त मुख्य सचिव के हवाले से कहा जा रहा है कि कोरोना के कारण इस बार परीक्षा केंद्रों पर
दोनों पालियों में मिलाकर कम से कम 150 परीक्षार्थी और अधिक से अधिक 800 परीक्षार्थी होने चाहिए, जबकि कोरोना काल से पहले यह संख्या कम से कम 300 और अधिक से अधिक 1200 की थी। और अब खबर आगरा से है, जहां पुलिस को जिला जेल के 88 कैदियों की तलाश है। बताया जा रहा है कि इन कैदियों को कोरोना संक्रमण के चलते पैरोल पर छोड़ा गया था, लेकिन पैरोल खत्म होने के बाद भी वे कैदी वापस नहीं लौट पाए हैं। ऐसे कैदियों की संख्या 88 बताई जा रही है, जो पैरोल खत्म होने के बाद भी वापस नहीं आ पाए हैं। इन कैदियों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे में पुलिस अब घर घर जाकर इन कैदियों की तलाश कर रही है। आइए सुनिए इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं एसपी सिटी। देखिए, कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए कुछ कैदियों को जो है न पैरोल पे न भेजा गया था। जो उसमें से कुछ लोग नहीं वापस जेल के अंदर गए थे, कुछ लोग हाजिर हुए हैं। उसमें से 88 लोग अभी शेष है। उनकी सूची जो है वो प्राप्त न हुई है। संबंधित टीमों को निर्देशित न किया गया है कि ऐसे लोगों को न चिन्हित करके उनका सत्यापन करके उनको जेल फिर से गिरफ्तार करके जेल न भेजने की कार्रवाई की जाए। साथ ही में चोरी और अन्य जो घटनाएं हो रही है उनके ऊपर भी सतर्कतापूर्वक निगरानी रखी जा रही है। वहीं आगरा में यातायात माह के तहत जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आगरा कॉलेज ग्राउंड से निकलने वाली यातायात जागरूकता रैली को एसएसपी बबलू कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि रैली में कई स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया और इन सभी लोगों ने यातायात को लेकर लोगों को जागरूक किया। एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स और विभिन्न स्कूल के बच्चों के द्वारा जो है सबसे पहले तो उनको ब्रीफ कराया गया और जो यातायात नियमों के पालन करने हैं उसके संबंध में बताया गया। और एक यातायात जागरूकता रैली भी निकाली जा रही है जो प्रमुख मार्केट से होकर निकलकर और यहाँ से हरि पर्वत चौराहे तक जाएंगी और लोगों को जो रास्ते में है उनको जागरूक करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमने कही है कि बच्चे चूँकि भविष्य हैं आगे का, अपने परिवारों में, रिश्तेदारों में सबको ये बातें बताएं और सभी लोगों को यातायात नियमों के पालन करने हेतु निर्देशित करें। वहीं बरेली में भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट प्रदर्शन किया है। इस दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच यहां प्रदर्शनकारी किसानों ने सरकार को अपनी मांगों से अवगत कराया। वहीं पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ दिल्ली में घटी घटना का विरोध किया। बता दें कि प्रदर्शनकारी किसानों की मांग में सबसे प्रमुख मांग है कि एमएसपी पर धान खरीदे जाना, जिसको लेकर किसानों ने पीएम को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है। हमारा मेन इशू ये था, जब किसान किसी समस्या को लेके लखनऊ, दिल्ली या कहीं जाता है उसे रोक दिया जाता है। हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश किसान जब दिल्ली गए उस पर पानी की बौछार चलाई गई, उनमें लाठीचार्ज किया गया। ये निंदनीय कृत्य है। वो अपने हकों को मांगने वहाँ जा रहे हैं। इन्होंने 3 कानून लागू किए हैं जो किसान विरोधी कानून है। किसान कहना चाहते हैं कि 3 कानून को भले ही लागू रखें, लेकिन चौथा एक कानून और बना दें। चौथा ये बना दें कि एमएसपी हमारा गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही है, उस एमएसपी से कम पे कोई खरीद ना कर सके। यदि कम पे खरीद करेगा तो उसके लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए। वहीं आजमगढ़ जिले में प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के तहत जिला अधिकारी ने मेहननगर तहसील के 2 ग्राम सभाओं में हो रहे ड्रोन से मैपिंग कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत जिले में अब तक 216 गाँवों की मैपिंग का कार्य किया जा चुका है। भारत सरकार की तरफ से स्वामित्व योजना एक चालू हुई है, जिसके तहत जो आबादी क्षेत्र है उस आबादी क्षेत्र में प्लॉट जो है वो बिल्कुल ऊपर से ड्रोन के माध्यम से उसकी मैपिंग करी जाती है, जिससे कि सबका, और उसके बाद मैपिंग करने के बाद जब पूरा प्रोसेस पूरा हो जाता है, दावे आपत्ति लेने के बाद हर एक को उनका मैप दिया जाता है कि आपका ये प्लॉट है। एक तरह से आबादी के जो विवाद हैं वो इससे काफ़ी हद तक ख़त्म हो पाएंगे, क्योंकि इसमें प्रॉपरली सैटेलाइट ऊपर से कोऑर्डिनेट के माध्यम से, लेट लॉग के माध्यम से हम उसको प्लॉट को फोटो ऊपर से लेंगे ड्रोन के माध्यम से और उसको पूरा एक गांव का मैप बना के एक कंसोलिडेटेड मैप बन जाएगा। हर एक घर का एक प्लॉट नंबर दे दिया जाएगा। वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में हुए एक भीषण सड़क हादसे में कार चालक की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा शिप्रा कट के पास ट्रक और कार के भिड़ंत से हुआ। हादसा इतना जबरदस्त था कि एक्सीडेंट के बाद वरना कार और ट्रक दोनों जलकर राख हो गए। और अब एक खास खबर अलीगढ़ से है, लेकिन इससे पहले आप ये सोचिए कि क्या कोई किसान ऐसा सोच भी सकता है कि उसकी बेटी का विवाह उड़न खटोले पर होगी। लेकिन यह सपना सच हुआ बुलंदशहर के एक किसान का, जिसकी बेटी उड़न खटोले पर विदा होकर ससुराल पहुंची।
आपको बता दें कि बुलंदशहर के गांव कुतुबपुर निवासी सत्येंद्र सिंह की बेटी आकांक्षा चौधरी का विवाह ग्रेटर नोएडा में 5 सितारा होटल में हुआ है। वहीं आकांक्षा के पति पेशे से पायलट हैं, जो फिलीपींस की एक निजी कंपनी के लिए काम करते हैं। वहीं विवाह के बाद जब आकांक्षा अपने अतरौली स्थित ससुराल पहुंची तो वहां उनका बेहद ही भव्य स्वागत हुआ। आप उनकी तस्वीरें देखिए। और ये हमारा एक सपना था, पेरेंट्स का, हमारा, बाकी भाई का भी, और बाकी सब सोसाइटी के लोगों के सहयोग से बहुत अच्छा मूवमेंट रहा और बहुत ही क्या बोल सकते हैं, एक समाज का सपना था वो, हमारे गांव का, हमारे एरिया का, वो पूरा हुआ। क्या सपना था तुम्हारा? कि कोई भी ऐसा शादी विवाह समारोह हो जिसमें लड़की को दुल्हन बना के हेलीकॉप्टर से विदा किया जाए, जो कि जिसमें हम सक्सेस रहे सब लोगों के योगदान से। कहाँ से लेके आए लड़की को विदा करने? ये हाथरस से विदा हुई है लड़की, नगला भोजा। कैसा माहौल रहा गांव में हेलीकॉप्टर करने के दौरान? बहुत अच्छा रहा, बहुत एक्साइटिंग था। हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड किया, उसमें हमारी पूरी तैयारी थी। हमारे जवान, हमारी जो यूनिट थी वो एकदम तत्पर थी। अगर कोई भी घटना, अग्नि घटना होती तो उसको निपटने के लिए हमारे पास हमने हौज फैला रखा, फोम मेकिंग ब्रांच लगा रखी, फोम ड्रम हमने तैयारी हालत में रख रखा। जवानों को ड्यूटी दे रखी थी, आपको हौज फैलाना, आपको ड्रम लेकर मेरे साथ आग पर दौड़ना है। आपको, ये मेरे चालक महोदय हैं, इनसे कह रखा था कि आपको गाड़ी स्टार्ट रखनी है और तुरंत ही पंप गेयर डाल करके पानी चालू कर देना। अभी के लिए खबरों में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। आप और अधिक खबरों के जुड़े रहिए RNI न्यूज़ के साथ।